हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का चल रहा था। ठीक है, मैंने पिछले 2-3 वीडियो में अल्कोहल बनाने के आप लोगों को मेथड बताए। ठीक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्या देखेंगे कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, ठीक है, उनके रिडक्शन से हम अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेनली आज का जो हमारा लेक्चर होएगा वो रिडक्शन मेथड वाला होएगा। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करना है, हमें इसमें रिडक्शन करना है। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ, है ना। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं हमारे पास, इनका रिडक्शन करना है। इनके रिडक्शन से क्या बनेंगे, ये हमारे पास अल्कोहल बनेंगे। अब रिडक्शन कराना है तो जाहिर सी बात है रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए, है ना। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, जो क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड का। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड समझते हो ना, जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे एल्डिहाइड हो गए हमारे पास, कीटोन हो गए, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एसिड हैलाइड हो गए। क्लियर बात होगी। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहले आपको रिड्यूसिंग एजेंट ही बता देता हूँ कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसमें पहले ये आपने नाम सुना होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो H- की फॉर्म में होएगी। क्लियर, जनरली हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, लेकिन जब वो किसी मेटल के साथ अटैच हो जाती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, उस टाइम उसको बोलते हैं हाइड्राइड। तो इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक इसी तरह से दूसरा जो रिएजेंट होएगा हमारे पास, वो होएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, इन दोनों का जो यूज करते हैं हम, इन दोनों को यूज करते हैं ड्राई ईथर में। क्लियर बात है, ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेते हैं हम, वहां इसका यूज करते हैं। ठीक है, और बाद में क्या कराते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक, तीसरा जो लेंगे हम यहाँ पर, वो लेंगे सोडियम और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, सोडियम मेटल लेंगे और इथाइल अल्कोहल लेंगे। ठीक है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। चौथा क्या लेंगे हम यहाँ पर, और कौन से बचे हैं हमारे पास, हाँ, जैसे मेटल्स हो गए, आपने देखा होगा निकिल, है ना, प्लैटिनम, प्लैटिनम, ये क्या है हमारे पास, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हमारे पास। 11th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, एल्कीन से एल्केन बनाना है। ठीक है, उसमें निकिल का यूज करते हैं, प्लैटिनम या प्लैटिनम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन रिएजेंट से देखेंगे आज हम कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इनसे अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं ना। एक बार मैं लेक्चर देख लूँ यार। ठीक है, सही चमक रहा है ना। करें, स्टार्ट करें। चलो, पहला जैसे मैंने लिया एल्डिहाइड, ले लेता हूं मैं, RCOH, एल्डिहाइड लिया। इसका मुझे रिडक्शन कराना है। ठीक है, देखो अल्कोहल जो होते हैं ना हमारे पास, अल्कोहल, अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ, ये बात याद रखना, तो हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं या फिर बनेंगे कीटोन। कीटोन तो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, और अगर एल्डिहाइड बने तो जब तुम उनका ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमारे पास बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का तरीका है। तो सेम इसी तरीके से पीछे आ जो रिडक्शन करागे, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे तो पहले क्या बनेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन, फिर इसका रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। क्लियर बात है, बस ये याद रखो। उधर से पीछे आ जाओ, भाई एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा था, एल्डिहाइड। क्लियर बात होगी। तो यहां पर जैसे मैंने लिया, निकिल मेटल ले लो, निकिल ले लो, या फिर और करके लिख देता हूँ प्लेटिनम, या फिर और करके लिख देता हूँ प्लेटिनम, किसी का भी यूज कर सकते हो। क्लियर बात है, और साथ में ठा के क्या कर दो, इसको हेट कर दो। क्लियर, ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, भाई हाइड्रोजन गैस ही तो पास कराते हैं निकिल मेटल पर। ठीक है,
अब क्या होएगा, देखो ये बॉन्ड ब्रेक करो, आर सी ओ एच, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक वैलेंसी इसकी खाली होगी, एक हाइड्रोजन इसको चिपका दो, और एक वैलेंसी इसकी खाली होगी, एक हाइड्रोजन इसको चिपका दो। क्लियर बात होगी। क्या बन गया मेरे पास, RCH2OH, ये अल्कोहल बन गया। इसको ऐसे लिख लो, R C और H कितने हैं, 2, और इसी से क्या लगा हुआ है, OH। ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया मेरे पास। ठीक है, क्लियर बात है। ठीक, और ये जो है ना, ये प्लेटिनम और प्लेटिनम, ये रूम टेम्परेचर पे भी काम कर जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, निकिल लोगे तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 200-250 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म मैं बताऊं आपको कैसे होगी। इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है। मैकेनिज्म की बात करूं तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे, सिंपल सी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगी। भाई होएगा क्या, जैसे मैंने ये लिया है RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, निकिल ले लिया मैंने, यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस ले लिया, इसको हीट कर दिया। क्या होएगा हाई टेम्परेचर पे, ये फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जब बॉन्ड होमोलिटिकली टूटते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, ये H फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल, ये बना। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये ऐसे, तो यहाँ से क्या बना, RCOH। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का, ये कार्बन को मिल गया, और ये किसका था, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन को मिल गया। क्लियर बात होगी। एक डॉट मिलकर क्या बना लेंगे, इसको ऐसे दिखा देता हूं मैं। ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ये हाइड्रोजन कंबाइन हो गया, अब इसको उठाओ, ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर बात है, क्या बन गया, RCH2OH। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे जुड़ते हैं ये। ठीक, करें या एक स्टेप और बढ़ा दूं, चलो और बढ़ा देता हूँ एक स्टेप। मैं यहाँ से क्या हुआ है, RCO डॉट, ये H है ना, प्लस ये H डॉट और ये H डॉट। ठीक है, यहाँ से बना। अब इसको इसके साथ कंबाइन करा दो, यहाँ लिख देते हैं इसको, है ना, ये H डॉट मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड। ठीक है, ये खत्म हो गया, और ये H डॉट को इधर दिखा दो, ये H डॉट मिलकर क्या बना लेंगे ये वाला बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से ये कंपाउंड बनता है। क्लियर बात है। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। कर दो रफ। अब देखो इसकी जगह तुम ये ले सकते हो अपना CH3CHO, है ना, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। क्या कराओ इसका, निकल लो, 200 डिग्री सेल्सियस हीट कर दो, हाइड्रोजन लो, CH3COH, ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक H यहाँ और एक H यहाँ। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, इथेनॉल। भाई 2 कार्बन है, इसको ऐसे लिख लो, है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल इसका नाम हो गया। क्लियर। जैसे एक कीटोन ले लो, कीटोन CH3COCH3, ये कीटोन है हमारे पास। नाम क्या है इसका, कॉमन नेम एसीटोन, ये एसीटोन बन गया। क्या कराओ इसका, रिडक्शन कराओ, प्लेटिनम ले लो, यहाँ हीट कर दो। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, प्लेटिनम निकिल, कोई भी एनीथिंग। ये बॉन्ड ब्रेक करो, भाई इसकी ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली होगी, एक H यहाँ डाल दो, कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, एक H यहाँ डाल दो। कैसे लिखोगे इसको, इसको ऐसे लिख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है OH। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया हमारे पास। कॉमन नेम है इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम क्या लिखोगे, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है,
कर दे रफ, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये इससे हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। पहले इन दोनों के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, है ना, बाद में बात करेंगे इनकी। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो जैसे मेरे पास ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये किस में ब्रेक होएगा भाई? लिथियम पे कितना चार्ज होता है? +1 प्लस। और ये किस में ब्रेक होएगा? AlH4 -1। क्लियर बात होगी। इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे, एल्यूमिनियम 4 हाइड्रोजन लगा दो आप ये, और -1 होता है एल्यूमिनियम के ऊपर। ठीक, अब यहां से क्या होएगा? देखो यहां से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इसके ऊपर क्या आएगा? -1। ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके गया, अब जब लेके गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +1 प्लस माइनस, इसका चार्ज हो जाएगा खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक, इस तरह से होता है। तो ये क्या सप्लाई करता है हमें? ये H- सप्लाई करता है। क्लियर, ये हाइड्राइड सप्लाई करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब बात करते हैं आगे। ये तो होगी इसकी बात, है ना। ठीक है भाई, अब देखो मैंने बोला कि भाई ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या किसको बोलेंगे? जो ज्यादा से ज्यादा हाइड्राइड सप्लाई करे। भाई रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, वो सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब अगर ये H- सप्लाई करेगा बहुत ज्यादा, तो सपोज करो ये कोई कंपाउंड है AB, है ना, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर जाकर चिपक जाएगा। चिपकेगा तो क्या बना लेगा? ABH बना लेगा ये। तो इस कंपाउंड के ऊपर क्या हो गया? हाइड्रोजन आकर ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया भाई? रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये H- कहाँ से आया? यहाँ से आया। सपोज करो ये H- दे ही ना, जब देगा नहीं तो ये यहाँ चिपकेगा नहीं, तो इसका रिडक्शन नहीं होने वाला। तो जितना ज्यादा यहाँ से H- निकलेगा, ये उतना ज्यादा क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। बात समझ में आएगी? ठीक है, तो जो ज्यादा H- सप्लाई करेगा वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। अब मैं यही बात करता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड की। ये किसमें ब्रेक होएगा? इसमें। अब इनकी स्ट्रक्चर देखो, मेरे पास एल्यूमिनियम है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसके ऊपर -1 है। और ये मेरे पास सोडियम, सॉरी इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये बोरॉन, ये H, ये H, ये H, ये H। क्लियर, और इसके ऊपर -1। ठीक, अब एक बात बताओ मुझे, ये मेरे पास बोरॉन है, और बोरॉन की फैमिली का होता है एल्यूमिनियम, और इसके नीचे आता है गैलियम। हम ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है। ठीक है, तो बोरॉन से ज्यादा साइज किसका होएगा? एल्यूमिनियम का, है ना। ये रहा एल्यूमिनियम का साइज। क्लियर, और ये रहा ये हाइड्रोजन। ठीक, अब इनके बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है? इतनी। यहां मैं बात करूं बोरॉन की, तो इससे तो छोटा ही साइज होएगा। ये रहा बोरॉन, और ये रहा हाइड्रोजन। क्लियर, ये मेरे पास क्या है? ये एल्यूमिनियम है, ये मेरे पास क्या है? ये बोरॉन है। अब ये बताओ किसकी साइज छोटी है? बॉन्ड किसके बीच का छोटा है? भाई बॉन्ड लेंथ ये छोटी है, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है, और मुझे पता है जो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है।
अब जब वो बॉन्ड स्ट्रांग होएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन कभी निकलना नहीं चाहेगा, जल्दी से तो निकलेगा नहीं, इसके कंपैरिजन में तो बहुत मुश्किल है। अब देखो ये बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ी है, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया। अब जब ये बॉन्ड वीक हो गया तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। जब इजीली ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन इजीली नहीं निकलना है क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है। तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, ये बॉन्ड वीक हो गया। अब वीक बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हाइड्रोजन यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं और इस केस में हाइड्रोजन बहुत मुश्किल से निकलते हैं। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल ही नहीं रहे तो ये काहे का रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन जल्दी निकल रहे हैं तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसका रीजन मैंने आपको ये बता दिया, बॉन्ड लेंथ का। क्लियर बात होगी, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, फिर अब आगे चलते हैं हम। अब ये क्या है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो होता क्या है कि ये तो काफी सारे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उनको रिड्यूस कर देता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास एल्डिहाइड हो गए, ये उनको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, कीटोन हो गए, ये इनको भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एस्टर ग्रुप हो गए, एस्टर, ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ये इनको भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, एसिड हैलाइड हो गए, ये इसको भी रिड्यूस कर देता है। साइनाइड ग्रुप हो गए, ये इनको भी रिड्यूस कर देगा, एक्सेट्रा। क्लियर बात होगी, ये मैनी फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। लेकिन मैं बात करूं इसकी सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा, एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, नहीं करने का, एस्टर को रिड्यूस करेगा, नहीं करने का, साइनाइड को रिड्यूस करेगा, नहीं करने का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो तुम्हें मेनली 3 याद रखने हैं। ये अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कहीं तो इनसे रिड्यूस करा सकते हो तुम, लेकिन कहीं एस्टर आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ये उनको रिड्यूस नहीं करता, उनको छुएगा ही नहीं। उनको रिड्यूस कौन करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है, ठीक है, हाँ है ना। जैसे देखो, एक क्वेश्चन में बता देता हूं तुम्हें, यहां पर ये जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास है ये, मेरे पास कीटोन है ना, और ये मेरे पास एस्टर है, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा दिया। ईथर भी होएगा, ठीक है, किसमें होता है ये, ड्राई ईथर में, ये तो आप लिख ही देना। और बाद में क्या कराते हैं हम, इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ये एस्टर को बिल्कुल भी नहीं छुएगा, इस पे वर्क ही नहीं करेगा ये एस्टर पे। ये कीटोन है हमारे पास, इस पे वर्क करेगा ये। क्लियर बात होगी, ये इस फंक्शनल ग्रुप को छुएगा, कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। ये कंपाउंड बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। यहीं पर अगर मैं ये लगा दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लगा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ड्राई ईथर और वाटर तो होता ही है, ये सारी कंडीशन तो होती है, चाहे ये ले लो या ये ले लो, तो ये इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा। ये एस्टर को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ये कंपाउंड बनेगा इसमें। प्लस ये वाला जो ग्रुप है ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होएगा, यहाँ से, ठीक है, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी। क्लियर बात होगी। तो इसमें और इसमें ये फर्क है, देखो क्लियर है, ले लिया स्क्रीनशॉट, करें रफ। अब ये चेक कर लेना बस सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं छूनेगा, एस्टर को नहीं छूनेगा,
कर दे रफ। चलो ठीक है, जैसे मैं ये लेता हूँ, मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड COH, क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। ठीक, और इसका क्या कराना है मुझे, रिडक्शन कराना है। रिडक्शन किससे करा रहा हूँ मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ड्राई ईथर लूंगा, और बाद में क्या कर दूंगा इसकी, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में क्या कर दूंगा इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, क्लियर बात होगी। ठीक, यहाँ से क्या आएंगे हमारे पास, 2 H आएंगे, 2 हाइड्रोजन, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, क्या बन गया, ये इथाइल अल्कोहल बन गया। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ इसकी मैकेनिज्म की। ठीक है, क्या बात करता हूँ इसकी मैकेनिज्म की। सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की सेम मैकेनिज्म है। ठीक है, अब मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ, तो मैकेनिज्म में क्या होगा भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सीधा ही लिख देता हूँ यार, है ना। देखो ये आएगा हमारे पास यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और मुझे पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या सप्लाई करता है, ये H माइनस सप्लाई करता है। ठीक है, बताया था कैसे करता है भाई, ये किस में ब्रेक होएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये ब्रेक होएगा Li प्लस और AlH4-1। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे, इस पे -1 होता है। यहाँ से क्या होता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा किस फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो -1 आ जाएगा, जब यहाँ से -1 आ जाएगा तो इस पे क्या आएगा, +1, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, अब देख लो क्या बचा है, ये AlH3। ठीक है, तो ये किस में ब्रेक होएगा, ये यहाँ से H माइनस देगा और AlH3 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या देता है, H माइनस देता है, इसको बोलता है हाइड्राइड। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, जैसे ही शिफ्ट करेगा इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। ये कहाँ अटैक करेगा H माइनस, देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री रटने की चीज नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए यार, ये जो स्पीसीज है ये जाएगी कहाँ, ये रिएक्टेंट तो हमने ले लिया, कहाँ जाएगी ये, भाई ये माइनस है यार, इसको पॉजिटिव सेंटर चाहिए, तो जहां इसको पॉजिटिव सेंटर दिखाई देगा ये वहां पर जाकर अटैक कर देगी। क्लियर बात है, तो ये जो H माइनस है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो देखो CH3C, ये H आ गया, ये H आ गया। अब जैसे ही अटैक करेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो कार्बन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा ऑक्सीजन की तरफ। क्लियर, ठीक है, अब क्या होएगा, बस अब हाइड्रोलाइसिस करा दो इसकी एसिडिक मीडियम में। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस से इसको वाटर से क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, तो एसिडिक मीडिया क्या काम करता है, H+ प्रोवाइड करा देता है इसको। क्लियर है, मेन बात इसमें ये याद रखनी है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H आ रहा है वो कार्बन से अटैच हो रहा है, जो वाटर से H आ रहा है वो ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन ये लूं, भाई ड्यूटेरियम भी तो यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन की जगह, तो इससे क्या आएगा, देखो इससे जो H आएगा वो इस कार्बन से आकर अटैच होएगा, और ऑक्सीजन को H देगा ये D, यहाँ तो H है ही नहीं, यहाँ तो D निकलेगा। ठीक है, वाटर से क्या निकलता है, H मिलता है वाटर से इसको, तो यहाँ वाटर तो है ही नहीं, यहाँ ड्यूटेरियम है, तो यहाँ से क्या निकलेगा D, D किससे अटैच होएगी, इस ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा ये, बस ये बता रहा था मैं आपको। ठीक है, क्लियर है।
सोडियम बोरोहाइड्राइड की भी सेम मैकेनिज्म है यही। कर दो रफ। चलो अब ये हो गए हमारे पास है ना, एक ये रह गया हमारे पास यार, सोडियम ओवर C2H5OH ये। अच्छा इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने ये लिया, जैसे मैंने क्या करा, ये कंपाउंड लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, ये लिया है मैंने। क्लियर बात है? ठीक है। अब जैसे मैं 11th क्लास की बात करूं तो ये एल्कीन होती थी। एल्कीन का रिडक्शन कराते थे हम कि निकिल ले लेते थे, उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते थे और यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते थे निकिल के ऊपर। तो हाइड्रोजन क्या होता था, एक H यहाँ एक H यहाँ, CH2 ये H यहाँ पर आ जाता था, ये H यहाँ पर आ जाता था। तो एल्कीन भी रिड्यूस हो जाती थी निकिल से। एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाती थी, एल्केन में। क्लियर बात होगी है ना। यहाँ पर एल्कीन का क्या हो जाता था, रिडक्शन हो जाता था। लेकिन ये जो है ना, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाते। दे डू नॉट रिड्यूस एल्कीन। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब बात ये है यार, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये इसलिए रिड्यूस नहीं कर पाते, यहाँ कोई पोलैरिटी नहीं है। बात समझ में आ गई? यहाँ क्या है, यहाँ कोई पोलैरिटी नहीं है, किसी की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा नहीं है जो इस इलेक्ट्रॉन को खींच ले, प्लस माइनस जनरेट कर दे। क्लियर बात होगी? इसलिए ये क्या कर पाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये पोलैरिटी है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये पोलर बॉन्ड को रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन नॉन पोलर बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं कर पाते। क्लियर बात होगी? ये नॉन पोलर बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते। और ये जो है मेटल्स जो है हमारी, वो नॉन पोलर बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देंगे। क्लियर बात है? ठीक है, आइए फिर समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने यहां पर क्या लिया, यहां पर मैं ले रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। और वो ड्राई ईथर वगैरह आप समझो, बाद में हाइड्रोलाइसिस भी होगी, ये तो कंपलसरी है। या फिर मैं ले रहा हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, और यहां पर मैं ले रहा हूं कोई मेटल, जैसे निकिल ले लिया मैंने, प्लेटिनम ले लिया मैंने, या प्लेटिनम ले लिया मैंने, ये कोई मेटल ले रहा हूं मैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस पास कर रहा हूं। ठीक, अब ये मेटल क्या करेंगी भाई, ये डबल डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करेंगी भाई, ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, यहाँ H लगाएंगी, यहाँ H लगाएंगी, जैसे एल्कीन से एल्केन बनाते हैं हम, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा। CH3CH एक H यहाँ पर लगेगा, सिंगल बॉन्ड CH एक H यहाँ पर लगेगा, ये बॉन्ड तो रिड्यूस होगा ही होगा। साथ में एल्डिहाइड भी रिड्यूस होता है, अभी मैंने पीछे रिएक्शन कराई है आपको इसकी, है ना, इसी लेक्चर में। तो एल्डिहाइड किस में रिड्यूस होगा भाई, ये बॉन्ड ब्रेक करो, इसकी एक वैलेंसी खाली होगी एक H, इसकी एक वैलेंसी खाली होगी एक H, तो इसमें कंपाउंड बनता है ये। क्लियर बात होगी? अब इसको सही करके लिख लूं, इस H को ऐसे लिख लूं और इसको भी ऐसे लिख लूं। ठीक है, और ये दो H है, इनको मिला के लिख लूं सीधा एक ही जगह ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं। तो यहां पर ये अल्कोहल फॉर्म होएगा, 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म होएगा। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं भाई, ये क्या करेंगी, ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देंगी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगी, मगर ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाने की कार्बन कार्बन के, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। बात पल्ले पड़ गई या नहीं पड़ गई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, अब इसको रिड्यूस कर दो किसमें, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं अल्कोहल में, है ना। तो इसमें कंपाउंड ये बनेगा। ठीक है, क्लियर बात होगी? लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पहले तो ये उतारो, चलो इसी में बता देता हूं। एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग के साथ आ जाए, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है
अगर ये बेंजीन रिंग के साथ हो, ठीक है, बेंजीन रिंग समझते हो ना ये, ठीक है, इसके साथ अगर आ जाए, ठीक, तो क्या होता है फिर ये डबल डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? जैसे मैं ये कंपाउंड लूं और बेंजीन क्या फिनाइल फिनाइल बोल दो, क्योंकि बेंजीन का तो ये कार्बन हटाएंगे ना, तभी तो यहां पर लगाएंगे इसको। जैसे मुझे यहां पर बेंजीन लगानी है, यहां पर अगर मुझे बेंजीन लगानी है, ठीक है, ये बेंजीन लगानी है, तो यहां से इसका एक कार्बन एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तभी तो इस कार्बन से अटैच करूंगा। तो ये क्या है, C6H6 नहीं है, ये C6H5 है, इसको फिनाइल बोलते हैं। तो यहाँ फिनाइल लिख देता हूं मैं, है ना, ये फिनाइल। ठीक है, क्लियर बात होगी। अब इसी को स्टार्ट कर देते हैं, चलो आगे इसी को ही कर देते हैं भाई। ये तो इसको तो रिड्यूस करेगा, ठीक है, कर दिया इसको। अब बात करते हैं इसकी, जब हम इस रिएक्टेंट के ऊपर ये रिड्यूसिंग एजेंट लगाते हैं, अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। बेंजीन रिंग की आने की वजह से क्या हो जाता है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड बनेगा, और ये भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। हाँ, ये कंपाउंड बनेगा ये। ठीक है, तो ये केस याद रखना है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जस्ट एकदम, है ना, फिनाइल रिंग अटैच हो, तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जनरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते, लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ आ जाए तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा इन रिएजेंट से। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, बस इसमें और कुछ नहीं था, यही बताना था। कर दे। तो एक केस याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते, लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ हो तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन तो रिड्यूस होते ही हैं इनसे। ठीक है, अब एक हमारे पास ये मेटल और बची है भाई, सोडियम और C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसके द्वारा देखते हैं रिड्यूस कैसे करते हैं कैसे नहीं। जैसे मैंने ये लिया हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन ले लिया, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई सोडियम ओवर C2H5OH से, तो क्या होएगा, इस केस में हाइड्रोजन कौन सप्लाई करेगा, अल्कोहल क्या करेगा, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। कितने हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, ये 2 हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। भाई ये बॉन्ड ब्रेक करो, CH3CO क्लियर बात होगी। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली होगी, एक हाइड्रोजन इसको, कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, एक हाइड्रोजन इसको, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसकी बात करता हूं मैं मैकेनिज्म की। ये रिएक्टेंट है, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें इसमें, मेटल और अल्कोहल। पहले रिएक्टेंट देख ले, रिएजेंट देख ले करो क्या यूज किया हमने, है ना, रिएक्टेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, रिएजेंट है ये, है ना। तो क्या दिख रहा है हमें, सोडियम मेटल दिखाई दे रही है। मेटल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन देने का। तो सबसे पहले सोडियम मेटल उठाओ, कितने इलेक्ट्रॉन देगी, 1 इलेक्ट्रॉन देती है, ये आ गया। ठीक, इसका यूज हो गया। इसको उठाओ, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब मुझे पता है कि भाई ये पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक होएगा, इसकी तरफ। CH3 सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और CH3। ठीक है भाई, कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है जो सोडियम मेटल ने दिया, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, जो कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन गया है भाई, इस बॉन्ड के अंदर देखो, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का।
तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जा ही रहा है, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गया है जिस वजह से इसके ऊपर प्लस आया है, और ये इलेक्ट्रॉन एक इसको मिल गया। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा भाई, ये आ गया इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक। अब क्या होएगा, अब सेम एक सोडियम मेटल और आएगी, यहाँ 2 लिख लेता हूं मैं, चलो यहाँ समझा दूंगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी सोडियम मेटल ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्लियर भाई। पहले इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये CH3CO माइनस CH3 और ये आ गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लियर बात है। ये मैं 2 इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो ना, क्यों दिखा रहा हूं भाई। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था भाई, एक इलेक्ट्रॉन गया था इस कार्बन का यहां से, वो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ये तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लियर। ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, ये भाई, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस आएगा ही नहीं आएगा। जब हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो हमारे ऊपर चार्ज कितना आता है, -1, ठीक है। तो ये -1 आ गया। अब क्या होएगा, अब देखो, अब इसको उठाओ, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अब बात करते हैं C2H5OH की भाई, ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, ये माइनस ये प्लस, क्लियर बात है। ये H प्लस कहाँ जाएगा, यहां या यहां भाई, एक H प्लस है, कहाँ जाएगा, यहां या यहां, देखो यहां जाएगा पहले, क्लियर बात है। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके ज्यादा देर तक नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये H कहाँ जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, ये यहां पर चला गया एक H, ठीक है। तो यहां पर मैं सीधे 2 मॉलिक्यूल ले लूं, इसके 2 ले लेता हूं, तो यहां से क्या निकलेंगे, 2H प्लस, एक H यहां आ जाएगा और एक H यहां आ जाएगा, क्लियर बात है। मैंने डायरेक्ट 2 ले लिए, क्लियर। ये इसकी मैकेनिज्म है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, रफ कर दूं, चलो। तो ये हमारे रिडक्शन मेथड भी कंप्लीट हो गए है ना, अल्कोहल बनाने के, ठीक है। जितने रिडक्शन मेथड थे वो मैंने सारे आप लोगों को करा दिए। ये अल्कोहल बनाने के मेथड हमारे पास लगभग कंप्लीट हो गए। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे अल्कोहल की, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, है ना, पढ़ते रहिए आप लोग।